इस कंपनी के साथ मैंने पार्टनरशिप कोई अपनी पर्सनल सक्सेस या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, ये पार्टनरशिप मैंने की है कंपनी के ग्रोथ के लिए। और आपकी सीईओ के साथ मेरा एसोसिएशन। Sit down. Well, you are late. Meeting is already started. I'm really sorry, विनीत। वो क्या है ना, कल रात को प्रदीप की बेटी बुलबुल, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मैं सो नहीं पाई। I'm really sorry. Sorry. अनुष्का, अगर तुमने मुझसे कहा होता कि तुम्हारी बच्ची की वजह से तुम लेट हो गई तो मैं समझ भी जाता, बट यू जस्ट सेड प्रदीप की बच्ची की वजह से। All right, let's continue our meeting. सॉरी, थोड़ा लेट हो गया मुझे आने में। मुझे डॉक्टर मुझे अभी भी पता चला उसके दांत में बहुत दर्द हो रही थी, सो नहीं पा रही थी रात भर, इसीलिए मुझे उसके पास जाना पड़ा। मेरे बगैर वो दवाई भी नहीं लेती है। उसे दवाई दी, फिर जाके कहीं वो सोई। मैं पूरी रात भर उसके साथ ही जाग रही थी, इसीलिए लेट हो गई। ओके, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि तुम रात भर जाग रही थी। लुकिंग स्टिल फ्रेश। आई थिंक अभी वो थोड़ा बेटर फील कर रही है, इसीलिए शायद मैं फ्रेश दिख रही हूँ। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है। तुम चाहती तो आज छुट्टी ले सकती थी। नहीं, अभी अभी तो ज्वाइन किया है, इसीलिए छुट्टी कैसे ले लेती। और वैसे भी यहाँ पे तो सिर्फ चंद घंटों का काम होता है ना, घर का काम तो 24 घंटे चलता रहता है। माँ का काम कुछ पार्ट टाइम जॉब तो होता नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, प्लीज हैव अ सीट। जी। दोनों की आंखों में नींद है, लेकिन नजरिया कितना अलग है। स्ट्रेंज। ये वो गारमेंट कंपनी है जिसमें 100 वर्कर्स काम करते हैं। इसे कई साल पहले ही बंद कर देना चाहिए था, लेकिन आपकी मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं किया। मेरा भी ये मानना है कि उस फैक्ट्री को बंद कर देना चाहिए। वहाँ 100 वर्कर्स है और उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि अब सारा गारमेंट हमारी नई फैक्ट्री से आ रहा है, तो वो 100 वर्कर्स हमारे लिए एक बोझ है। लेकिन उन 100 मजदूरों का क्या होगा? एक्सक्यूज मी, हम उन्हें 3 महीने की नोटिस देंगे और निकाल देंगे। लेकिन उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे, उनका क्या होगा? मोना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम लोग यहाँ घर परिवार नहीं चलाए, कंपनी चलाए। और कंपनी इमोशनल होकर नहीं, प्रोफेशनल होकर चलाई जाती है। पर जो लोग अनप्रोफेशनल होते हैं, इनएक्सपीरियंस होते हैं, उन्हें कंपनी के लॉसेस के नहीं, दूसरों के घर के बजट की ज्यादा फिक्र होती है। उनके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट बढ़े या ना बढ़े, लेकिन किसी मजदूर के घर का बजट कम नहीं होना चाहिए। बट आई एम सॉरी टू से मोना, आपकी ये पॉलिसी आपके घर में चलेगी, ऑफिस में नहीं। मोना, ये बिजनेस है, कोई घर का हिसाब नहीं। जो ऊपर नीचे करने से बराबर हो जाएगा। यहाँ सुपरमार्केट में मिलने वाले डिस्काउंट पर नहीं, सेल्स टैक्स पर ध्यान रखा जाता है। प्रॉफिट से ज्यादा लॉस पर ध्यान रखा जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये किचन पॉलिसी इस ऑफिस में चलेगी, देन थिंक अगेन। ठीक कह रही, वो कंपनी लॉस में जा रही। हाँ, उन वर्कर्स के साथ बुरा होगा, लेकिन अगर तुमने उन वर्कर्स और उनकी फैमिलीज के लिए इतनी कंसर्न दिखाई है, तो उन्हें बचाने के लिए कोई हल निकाल के दिखाओ। मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो फैक्ट्री बंद होने से उन वर्कर्स के साथ बुरा होगा, तो उन्हें बचाने के लिए कोई हल निकालो। लेकिन मैं देखो, हम इतने साल से उन वर्कर्स को बिना प्रॉफिट के सैलरी दे रहे हैं। अब तुम ऐसा करो कि वो लोग कंपनी को प्रॉफिट बना कर दें। लेकिन मैं तो इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाओगी? तुम्हें तो चैलेंज देना और लेना बहुत पसंद है ना?
So take it as a challenge. और अगर नहीं कर पाई तो क्या? तो फिर 3 महीने बाद उन वर्कर्स के साथ साथ मोना को भी जॉब छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि विनीत, तुम्हें तो पता ही है, मेरे बॉस तुम्हारे असली पार्टनर यहाँ आ रहे हैं। और अगर उनके सामने हम कंपनी का प्रॉफिट या उन वर्कर्स को रखने की सही वजह नहीं बता पाए तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोना को लेनी होगी। अब या तो मोना उन लोगों से प्रॉफिट निकाले या उनके साथ साथ कंपनी को छोड़ दे। क्या तुम्हें यह चैलेंज मंजूर है? मंजूर है। मिस सरकार, आप अपने साइड की कंपनी चलाती है और मैं अपने साइड। मोना मेरी टीम में है और अगर 3 महीनों में इस प्रोजेक्ट से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो मेरी टीम मेंबर अपनी जॉब छोड़ देगी। तुम्हारी जॉब 100 लोगों की जॉब बचाने की वजह से गई।